समागम महाकुंभ में साधु संतों का तांता लगा हुआ है। इसी बीच जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने IBC 24 में अपने अनुभव भी साझा किए। IBC 24 से खास बातचीत में भगवान भक्ति और महाकुंभ में आ रही युवाओं की भीड़ को लेकर उन्होंने खुलकर बातचीत की है। देखिए एक रिपोर्ट। महाकुंभ के सेक्टर 18 के अन्नपूर्णा मार्ग पहुंची है। यहाँ पर प्रभु प्रेमी संघ शिविर हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर एक ऐसे संत शिरोमणि रहते हैं जिनके लिए राजा और रंक एक समान है। जूना पीठाधीश्वर हमारे साथ हैं, आचार्य महामंडलेश्वर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अवधेशानंद गिरी महाराज जी। ये कहते हैं लोग कि इस समय जब प्रयागराज की धरती पर साक्षात देवता भी आते हैं, 51 करोड़ लोगों को मैनेज करना ये शासन प्रशासन की बस की बात नहीं है। तो क्या ये सच है आज के इस युग में हम मान लें कि वाकई महाकुंभ या कुंभ में देवता यहाँ प्रयागराज में आते हैं, जो कि ये तीर्थराज प्रयाग कहा भी जाता है? हमारी संस्कृति की दिव्यतम अभिव्यक्ति का महापर्व यह कुंभ, महाकुंभ, जिसमें करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु, उपासक, यति योगी, तपपूत, संत, इसके साथ साथ अलौकिक शक्तियाँ, देवताओं का भी आगमन हुआ है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर और भी अलौकिक दिव्य शक्तियाँ। हम ऐसा मानते हैं कि पूरे विश्व में सर्वाधिक अनुशासित और व्यवस्थित कोई मानवीय समुदायों का झुंड जो करोड़ों की संख्या में एक साथ रह सकता हो तो वो ये कुंभ ही है। तो सभी के कल्याण के लिए जहाँ सामूहिक प्रार्थनाएं की जाती हूँ, जहाँ पुलिस के पास न बैटन है, न आंसू गैस है, न लाठी है और न किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र है, और वह बड़े विनय पूर्वक करोड़ों करोड़ों भारतीयों को, आस्तिकों को आस्था की डुबकी लगवा रही है। ये भारत का वैशिष्ट्य है। अध्यात्म हमारा स्वभाव है। हम अपनी इंद्रियों पर अनुशासन रखने वाले भारतीय अत्यंत शिष्ट, सभ्य और संस्कारवान हैं कि यह करोड़ों करोड़ों की संख्या में आए हरि भक्तों का, भगवत भक्तों का, आस्तिक और सनातनियों का यह महाकुंभ सफल हुआ है। जी, बगल में वेद का अध्ययन हो रहा है, वेद का पाठ हो रहा है, और मैं जाके वहाँ देखा तो युवा ही कर रहे हैं। महाराज श्री 13 दिसंबर से लगातार मैं यहाँ पर हूँ और आज आपके साथ यहाँ पर बैठा हूँ, साक्षात्कार कर रहा हूँ। जो मैंने देखा है कि तकरीबन 50% से ज़्यादा युवाओं ने इस महाकुंभ में हिस्सा लिया है। मैंने उन्हें देखा यहाँ पर आते हुए। इसे आप कैसे देखते हैं? एक संत कैसे देखता है इसे? इस समय पूरे संसार में भारतीय संस्कृति, हमारे आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति योग और आयुर्वेद के द्वारा व्यापक स्वीकृति पैदा हुई है। पूरे संसार भर का युवा स्वस्थ होना चाहता है और साथ ही साथ वह समृद्ध होना चाहता है, सफल होना चाहता है। तो सफलता, स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की सिद्धि अथवा समाधान का मार्ग जिस दिशा में है वह भारत का अध्यात्म। इसलिए न केवल भारत के युवाओं में आकर्षण है भारतीय संस्कृति के प्रति, बल्कि विदेशों में भी है। करोड़ों करोड़ों युवा, पूरे संसार भर के युवा योग कर रहे हैं, आयुर्वेद का अभ्यास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनकी जीवन शैली में बहुमुखी एक परिवर्तन आया है, मल्टीपल चेंज है उनके जीवन में। तो मैं कह सकता हूँ यह हमारी संस्कृति की दिव्यता, पवित्रता अथवा हमारी संस्कृति का वैशिष्ट्य है, उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। धर्म का वास्तविक आधार क्या है? धर्म कर्तव्य की पूर्ति का नाम है। जो प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक ढंग से जीवन जीने का जो एक स्वरूप है, वही धर्म है। तो महाराज श्री ने हमको आज इतना समय दिया और साथ ही साथ धर्म और आध्यात्म से जुड़ी हुई बातों को खुलकर उन्होंने रखा। बहुत धन्यवाद महाराज श्री हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। नमस्कार। तो विश्व के सबसे बड़े आस्था के समागम महाकुंभ में अब तक तकरीबन 53 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। लेकिन इस महाकुंभ में सबसे बड़ा शिविर कहाँ है? ये सवाल तो आपके मन में भी आता होगा। तो चलिए आज आपको IBC 24 महाकुंभ के सबसे बड़े शिविर लेकर चलते हैं, जिसका नाम प्रभु प्रेमी संघ शिविर है। इसकी क्या खासियत है, कौन यहाँ रहता है,
इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाकुंभ की ऐसी महिमा है कि देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं और यही वजह है कि अब तक तकरीबन 50 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। लेकिन अगर महाकुंभ में आपसे कोई ये प्रश्न करे कि यहाँ का सबसे बड़ा भव्य और दिव्य शिविर कहाँ है, जाहिर सी बात है मन में ये प्रश्न तो आएगा ना। तो आज मैं आपको सबसे बड़े दिव्य भव्य शिविर लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है प्रभु प्रेमी संघ शिविर। ये जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज जी का शिविर है। लेकिन देखिए इतना भव्य और दिव्य शिविर है, इस भव्य और दिव्य शिविर को डिजाइन किसने किया, बनाया किसने, तो उन्हीं से हम बात करते हैं जिन्होंने इसको बनाया है। इनका नाम मालिनी दोषी जी है जो कि मुख्य चीफ बल्कि कहिए चीफ आर्किटेक्ट हैं। इस पूरे प्रभु प्रेमी संघ शिविर को उन्होंने डिजाइन किया है। मालिनी दी, देखिए जिज्ञासा तो लोगों में होती है, कैसे पहले आपको प्रेरणा कहाँ मिली इतना बड़ा शानदार तरीके से जो आपने बनाई है यहाँ पर? इसका जो है बीज हमेशा महाराज जी ही बोते हैं, वो एक थॉट देते हैं हमेशा मुझे और उस पे थोड़ा मंथन करके इसमें से पूरा एक विजन निकलता है कैंप के लिए। और जब से ये कुंभ को यूनेस्को ने हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया, तब से हमारा ये रहा है कि हम हर कुंभ में किसी एक प्रदेश के आर्किटेक्चर को दिखाएं, आर्किटेक्चरल हेरिटेज को दिखाएं। तो इस बार हमने पूरा इंस्पिरेशन हमारा गुजरात के आर्किटेक्चर से लिया है। तो गुजरात के आर्किटेक्चर में जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये जो हमारा सेंट्रल एम्फी थिएटर है जिसको हम शंकराचार्य चौक कहते हैं, और जो मेरे पीछे इस समय मंदिर दिख रहा है श्री मंदिरम हमारा, वो सोमनाथ और द्वारिका के मंदिरों से प्रेरित है। इसका जो शिखर का स्वरूप है, इसमें जो पिलर्स पे कार्विंग है, ये सब बहुत ही टिपिकल वहाँ से हमने रिसर्च करके, स्टडी करके और उस पर से बनाया है। कितना दिन लगा इसको डिजाइन करने में? डिज़ाइन का काम हमारा 6 महीने पहले स्टार्ट हो गया था और ज़मीन हमें मिलती है, उसके बाद हमें 30 से 35 दिन मिलते हैं पूरा कैंप बनाने के लिए। इतना भव्य और दिव्य शिविर आपने 35 दिन में खड़ा कर दिया? जी बिल्कुल, उतना ही समय मिल पाता है क्योंकि यहाँ पर उससे पहले तक गंगा बह रही होती है। जब तक गंगा माँ यहाँ से हटती नहीं तब तक लैंड नहीं मिलती। शंकराचार्य चौक के दाहिने हाथ पर यहाँ पर मयूर द्वार है जहाँ पे महाराज श्री रहते हैं और अपने भक्तों से मिलते हैं, स्वामी से मिलते भी हैं। इसे मयूर द्वार कहा जाता है। महाराज श्री यहाँ पर सभी सामान्य आदमी, जन सामान्य जो उनके साथ रहते हैं उनसे मुलाकात करते हैं। ये गुरु जी का कक्ष है। और अब हम दत्त सदन के अंदर आ गए हैं और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ महाराज श्री बैठते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं। ये तमाम भक्त उनके मौजूद हैं और मैं पूछता हूँ मालिनी दी से ही कि मालिनी दी, ये क्या महाराज श्री की मिलने की जगह है? जी, मिलने की जगह है। ये हमारा मुख्य दर्शन हॉल है। महाराज जी दिन में, शाम में लोगों से मिलते हैं यहाँ पर। कोई भी सामान्य व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। खूब लोग मिलने आते हैं। जी जी। अब इसके बाद हमें आप कहाँ लेकर चलेंगे? इसी प्रीमाइस के अंदर हमारे 2 बहुत ही सुंदर एरिया बने हुए हैं जिन्हें हम झूला चौक कहते हैं। अच्छा। एक झूला चौक पे वेदांत के क्लास चलते रहे हैं, दूसरे झूला चौक पे भी महाराज जी कभी कभी किसी से मिल लेते हैं। जूना अखाड़े के जो प्रमुख भगवान हैं वो दत्तात्रेय भगवान हैं और प्रभु प्रेमी संघ शिविर के जो 3 कर्ता धर्ता हैं वो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। देख लीजिए आप, ये तीनों लोग हैं जिन्होंने इस शिविर को बनाया है। इतना साफ सुथरा, कहीं गंदगी नहीं दिख रही है। मुझे मालिनी दी ने बताया कि सारी व्यवस्था सब अंडरग्राउंड आप लोगों ने कर रखी है। मैं तो पूरे महाकुंभ में किसी शिविर में ऐसी व्यवस्था नहीं देखा। स्वच्छता पे विशेष ध्यान रखते हुए पूरे कैंप, एंटायर कैंप के अंदर हमारा पर्सनल सीवर लाइन डाला हुआ है ताकि किसी प्रकार की कोई गंदगी यहाँ आपको दिखे नहीं।
अभी हम श्री मंदिर के अंदर आ गए हैं। ये प्रभु प्रेम शिविर का ही हिस्सा है श्री मंदिर, जो कि पूरा 50 एकड़ में फैला हुआ है। हमारे साथ आचार्य मिले हैं। श्री मंदिर में किस किस भगवान को स्थापित किया गया है? यहाँ सिद्धि विनायक गणेश जी को स्थापित किया गया है और भगवान दत्तात्रेय को। ये तो जूना अखाड़े के गुरु भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूप हैं इसमें। और माँ ललिताम्बिका राजराजेश्वरी, माँ ललिताम्बिका त्रिपुरा सुंदरी, वो भगवान दक्षिणामूर्ति, भगवान शिव के अवतार, और बालाजी सालासर बालाजी महाराज। और ये हमारे पारी के शिवलिंग पारदेश्वर महादेव। अच्छा, ये श्री यंत्र, इसका रोज अभिषेक होता है प्रतिदिन। और अब हम प्रभु प्रेमी संघ शिविर के प्रसादम में आ गए हैं। कितने लोग प्रसाद यहाँ ग्रहण करते हैं रोज? 3 बार का मिला करके हम 20,000 यूनिट बनाते हैं भोजन। 20,000 मतलब 6,500 7,000 लोग एक समय में केंद्र में भोजन यहाँ प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही दिलचस्प स्टोरी को जानने के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24 महाकुंभ। तो ये आपने देखा प्रयागराज का सबसे बड़ा शिविर। फिलहाल IBC 24 आपको प्रयागराज की हर एक तस्वीरें सीधे दिखाता रहेगा। फिलहाल इस अतुल्य महाकुंभ के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।